एक्सरसाइज 8.1 के पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, B बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ चित्र भी बना दिए हैं कि AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है और कोण B क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है से देखिए। पहला में बोल रहा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन C बराबर व्हाट और कॉस C बराबर व्हाट। देखिए तो पहला क्वेश्चन में साइन A कॉस A ज्ञात करना है और दूसरा में साइन C कॉस C। तो देखिए साइन A कॉस A या साइन C या कॉस C ज्ञात करने से पहले आपको त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए दो गो भुजा जान रहे हैं कि एक वो है AB 24, BC है 7 सेंटीमीटर। तो AC हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो सबसे पहले कॉस साइन का मान निकालने से पहले त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात कर लेते हैं, तब इसके बाद जो करना है करेंगे। तो चलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो याद आ रहा है पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण के स्क्वायर यानी कि AC के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी कि AB के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी BC के स्क्वायर। 6 चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सिद्ध भी करना है 6 चैप्टर में। तो चलिए सबका मान बैठाइए जिसका दिया हुआ है। तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, AC बराबर रूट अंडर, ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट में बदल गया AB स्क्वायर। तो AB की जगह पर लिखेंगे कितना 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC की जगह पर 7 का स्क्वायर करिए स्क्वायर, और 24 गुने 24 करिएगा तो 576 होगा, और 7 गुने 7 करिएगा तो 7 7 49, जोड़िएगा तो आएगा 576 में 49 जोड़ेंगे तो आएगा 625, और 625 के वर्गमूल निकालिएगा तो आता है 25 सेंटीमीटर। यानी देखिए तीनों भुजा मालूम हो गया, यानी कि अभी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया ना, पहले से तो नहीं था, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा मालूम हो गया, तब पहले कोण A ज्ञात करना है। तो चलिए पहला में पहले ज्ञात कर लेते हैं, तब देखेंगे दूसरा। तो पहले कोण A के लिए लंब कौन होगा, आधार होगा, वो सब चुन लेते हैं। और कर्ण कौन होगा, कर्ण यानी कर्ण को H से सूचित करते थे। फिर इसके बाद आधार लंब या आधार चुनिए, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। तो चलिए तो कोण A के लिए, तो देखिए कोण A ना निकालना है। तो कोण A के देखिए कर्ण तो सबसे पहले फिक्स हो जाता है कि सबसे बड़ी भुजा, यह समकोण के सामने वाला B के सामने है, या सबसे बड़ा कोण है 25। तो समकोण के सामने वाला या सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण पहले ही आपको पता चल जाएगा कि B के सामने ये आ रहा है AC, तो कर्ण हो गया AC। इसी तरह से लंब, तो देखिए जो कोण ज्ञात करना है, तो हमको कौन कोण ज्ञात करना है, A कोण ज्ञात करना है। तो A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC हो जाएगा लंब। कोण A ज्ञात करना है और A के सामने जो भुजा रहेगा वही हो जाएगा लंब। तो लंब हो जाएगा BC, और BC बराबर जान ही रहे AC है 25 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। अच्छा आधार कौन होगा, तो बच गया वो आधार होगा। ये मालूम हो गया कि कर्ण है और 7 सेंटीमीटर लंब हो गया, तो जो बचल है AB क्या हो जाएगा आधार। तो यानी कि आपको AB हो गया यहाँ पर आधार। तो आधार कितना हो गया, तो 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप लोग कुछ नहीं, जो ज्ञात करना है से ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है से देखिए, साइन A। तो साइन A का सूत्र हम लिखवाए थे कि P/H होता है, P/H। तो देखिए तो P क्या है, तो P है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बैठा दिए बटा H कितना है, तो 25। ये आंसर आ गया। अब इधर चलिए फिर cos A ज्ञात करना था। तो cos A बराबर, cos A का सूत्र पीछे लिखा है कि B/H होता है।
तो बी का मान देखिए तो कितना लाए हैं, आधार है 24 और कर्ण है कितना 25। ये हो गया कॉस का। अब इसी तरह से चलिए दूसरा को हल करते हैं। तो दूसरा के लिए देखिए क्या है, तो दूसरा में कोण सी के लिए चलना है। तो कोण सी के लिए देखिए तो कर्ण यानी कि एच कौन है, लंब यानी कि पी, इसके बाद आधार यानी कि बी। चुनिए जल्दी जल्दी। तो कर्ण तो जानिए रहे कि समकोण के सामने वाला कर्ण पहले चुन लीजिए। तो बी के सामने कौन है, समकोण के सामने एसी, तो एसी इसका भी कर्ण होगा और एसी का मान 25। देखिए एक वो फिक्स होता है कर्ण, अब चुनना है दो आपको, लंब और आधार, यही हेरा फेरी हो ही रहता है। तो हम लोग को निकालना है कोण सी। तो कोण सी के सामने जो भुजा होगा वही हो जाएगा लंब। तो कोण सी के लिए लंब कौन हो गया आपकी ए बी। जो कोण ज्ञात करना है, जिसे हमको कोण सी ज्ञात करना है, तो सी के सामने जो भुजा आएगा वही हो जाएगा लंब। तो यहाँ लंब हो जाएगा ए बी, लंब हो गया ए बी और ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आधार जो बचा हुआ है, तो आधार ही ना बचा हुआ है BC, तो आधार हो गया BC। यानी कि लंब और कर्ण चुन लिए तो जो बचा हुआ है आधार हो जाएगा। तो आधार हो गया, बचल है BC, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगा दीजिए जो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है आपकी साइन C। तो साइन C का सूत्र लिखवाए थे कि P/H। तो P और H आपकी बदल गया है। तो P क्या है आपकी, तो P है 24, लंब है 24 बटा कर्ण कितना है, तो 25 वही है। फिर है निकालना है cos C। तो cos C वही सूत्र लगाइए B/H। तो आपकी B बदल गया है, आपकी B क्या है, तो B आपकी है आपको 7, कर्ण हुई है 25। तो इसका भी आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या। तो क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि आकृति में, मतलब यह चित्र दिया हुआ है कि PQ है 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PR कितना है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan P माइनस कॉट R ज्ञात कीजिए, R का मान ज्ञात कीजिए, बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए tan P या कॉट R ज्ञात करने के लिए आपको त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो खाली दो गो दिया हुआ है, वो तीसरा का नहीं दिया हुआ है QR। तो इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो चलिए सबसे पहले तीसरा भुजा निकाल लेते हैं QR, इसके बाद कुछ करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा PR है, PR के स्क्वायर बराबर लंब PQ के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी कि QR के स्क्वायर। सबका मान बैठाई जो दिया हुआ है। तो चलिए PR का मान दिया हुआ है 13, तो PR की जगह पर रख दिए 13 के स्क्वायर, PQ की जगह पर दिया हुआ है 12, तो 12 के स्क्वायर। QR ज्ञात करना है तो QR जैसे था वैसे छोड़ दिए, ये PR का मान बैठा दिए और PQ का मान बैठा दिए 12। 13 गुने 13 करिएगा तो 169 आता है, 12 गुने 12 करेंगे तो 144 प्लस QR स्क्वायर। तो 144 को इधर भेजेंगे तो 169, ये 144 प्लस में इधर आके माइनस में 144 बराबर इधर है QR। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25, इधर है QR स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे इसे QR स्क्वायर, जो स्क्वायर है इधर रूट में बदल जाएगा, और स्क्वायर को भेजेंगे तो इधर आके रूट में बदल जाएगा। तो यानी कि QR बराबर रूट अंडर 25, सीधा भी कर दी, QR को पहले लिख दिए और स्क्वायर को भेज के इधर रूट में बदल दिए। तो 25 के बराबर होता है 5 सेंटीमीटर, यानी कि QR का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले tan P निकाल लेते हैं, फिर cot R, इसके बाद सोचेंगे। तो पहले कोण P के लिए चल रहे हैं, तो कोण P के लिए
तो पहले कर्ण, इसके बाद लंब, इसके बाद आधार। चुन लीजिए तीनों। कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से। तो देखिए कर्ण है कौन, सबसे बड़ा भुजा कौन है, या समकोण के सामने जो है वही कर्ण होता है। तो 13 सबसे बड़ा है, तो 13 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। कर्ण बिल्कुल चुनना आसान है। तो कर्ण कौन भुजा हो गया, तो PR हो गया कर्ण, और PR के मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये तो कर्ण फिक्स हो गया, जो सबसे बड़ा रहेगा या समकोण के सामने रहेगा वो कर्ण हो जाता है। अब चेंज हो ही रहता है लंब और आधार। तो कोण P के लिए लंब देखिए कौन है, कोण P ज्ञात करना है। तो P के सामने जो भुजा आएगा वही हो जाएगा लंब। तो P के सामने कौन है, QR है। तो QR यहाँ हो जाएगा आपको लंब। तो लंब है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ण मालूम हो गया, लंब, तो वो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आधार। तो इसमें आधार होगा PQ। तो PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो चलिए P के लिए निकाल लेते हैं। tan P बराबर, सूत्र लिखवाए थे tan का कि लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब बटा आधार, इसका ही सूत्र है। तो देखिए लंब इसमें कौन है, तो लंब इसमें चुने हैं QR है, और आधार कौन है, तो PQ है। तो चलिए मान बैठा दीजिए। QR की जगह पर 5 और PQ की जगह पर 12। अभी तो tan P निकाल लिए। अब इसी तरह से कोण R के लिए, यानी कोण R के लिए चलेंगे, कोण R के लिए। तो कोण R के लिए आपको पहले निकालना होगा कर्ण, इसमें से काम नहीं है लेकिन पता कर लेते हैं। कर्ण, इसके बाद लंब, इसके बाद आधार, ये सब चुन लीजिए तीनों। तो देखिए कि कोण R के लिए चल रहे हैं। तो कोण R के देखिए कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होगा, पहले चुन लीजिए कर्ण। तो सबसे बड़ा 13 सेंटीमीटर है। अब चेंज होता है लंब और आधार। तो देखिए कोण हमको ज्ञात करना है, कौन R। तो R के सामने जो भुजा आएगा, देख रहे हैं R के सामने कौन आ रहा है, PQ। तो यही हो जाएगा लंब। जो कोण ज्ञात करना है उसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब। तो लंब इसमें हो जाएगा आपकी PQ, और PQ का मान कितना दिया हुआ है, वो PR था कर्ण 13 सेंटीमीटर, PQ का मान है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए कोण R के लिए लंब कौन हुआ, R के सामने जो भुजा आया PQ, PQ हो गया लंब। अब एगो जो बचल है वो आधार हो जाएगा। तो कौन बचल है, तो QR बचल है। तो QR यहाँ हो गया आधार, आधार है 5 सेंटीमीटर। इसलिए कोट R ज्ञात कर दीजिए। तो कोट R कैसे होता है, तो इसका सूत्र है E tan को उल्टा होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार देखिए तो कितना भी ला है, आधार लाए हैं QR 5 सेंटीमीटर, और लंब कितना है, तो लंब है 12। ठीक, अब जो प्रश्न हम पूछ रहा हो ज्ञात कीजिए। इसलिए tan P माइनस कोट R, क्वेश्चन में ही ना पूछ रहा था कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों का मान बैठाइए। tan P का मान लाए हैं पीछे, देखिए tan P का मान लाए हैं 5/12, तो 5/12 माइनस कोट R। तो कोट R का मान अभी लाए हैं, कोट R का मान भी वही है 5/12, यानी कि दोनों का मान सेम हो गया। तो घट के क्या हो जाएगा, 5/12 में से 5/12 घट के 0। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।